1985 की बात है। करारदाद पाकिस्तान के खालिक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मोतमिद तरीन साथी और मुल्क के पहले वजीर खारिजा हजरत चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान अपनी अलालत के बायस लाहौर छावनी में मुकीम थे। आपकी रिहाइशगाह 93 खुर्शीद आलम रोड पर थी। ये कोठी चौधरी हमीद नसरुल्लाह साहब के पास थी। चौधरी साहब के सगे भतीजे और दामाद भी है। चौधरी हमीद नसरुल्लाह साहब अमीर जमात अहमदिया लाहौर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। हजरत चौधरी जफरुल्लाह खान साहब को अपनी इब्तदाई उम्र में, जबकि आपकी उम्र 37 साल थी, ज़ियाबीतिस का आर्जा लाहक हो गया था और शुरू ही से आप इंसुलिन पर थे। करीबन 50 साल ज़ियाबीतिस का मरीज रहने की वजह से आपके गुर्दों पर बुरा असर पड़ा था और क्रॉनिक रीनल फेलियर की आखिरी स्टेज पर थे। आपका इलाज प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद साहब की निगरानी में हो रहा था। पूरी दुनिया में चौधरी साहब की बीमारी की वजह से तशवीश पाई जाती थी। सियासत, कानून और सिफारतकारी में चौधरी साहब की काबिलियत को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। आप आलमी अदालत इंसाफ के साबिक चीफ जस्टिस और जनरल असम्बली के सदर रह चुके थे। कश्मीर, फ़लस्तीन, अलजायर, लीबिया, उर्दन, त्यूनस और मराकश की आज़ादी के लिए चौधरी साहब ने गिरानक़दर खिदमात सरअंजाम दी। अरब दुनिया में आपको निहायत इज्जत व एहतराम से याद किया जाता था। इन मुल्कों के रहनुमा आपकी बीमारी से बहुत फिक्रमंद थे और उस वक्त के मुत्तलकुल अनान हुक्मरान जनरल ज़िया से बार बार आपकी खैरियत दरियाफ्त करते थे। जनरल ज़िया, जिसने कुछ अरसा कबल एक बदनाम ज़माना ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क की अमन पसंद और मुहिब्बतन जमात अहमदिया के हुकूक गसब कर लिए थे, अपने वक्त का फ़िरऔन बना हुआ था और जमात के अफराद पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के जुर्म में हजारों अहमदियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। दर्जनों अहमदी शहीद किए जा चुके थे और हजरत इमाम जमात अहमदिया को मुल्क से हिजरत कर जाने पर मजबूर कर दिया गया था। हालात बहुत संगीन थे। आलमी लीडरों के बार बार के इस्तफसार के बावजूद जनरल ज़िया को चौधरी साहब की बीमारी पर कोई फिक्र लाहक नहीं थी। हत्ता के मलका बरतानिया, शाही उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा ने जब जोर देकर हजरत चौधरी साहब की खैरियत के बारे में पूछा और अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया, तब इस बदबख्त को चौधरी साहब की इयादत करने का ख्याल आया। चुनाचे उसने अमीर जमात अहमदिया लाहौर चौधरी हमीद नसरुल्लाह साहब को पैगाम भिजवाया कि वो सर जफरुल्लाह खान साहब की इयादत के लिए आना चाहता है। अमीर साहब ने हजरत चौधरी साहब की खिदमत में जनरल ज़िया का पैगाम पहुंचाया तो जमात अहमदिया के इस अजीम फर्जंद ने जो मोमिनाना जवाब दिया वो तारीख़ अहमदियत में हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया कि मुल्क के मासूम अहमदी जुल्म व सितम की चक्की में पीसे जा रहे हैं। उस शख्स ने मेरे प्यारे इमाम को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया है और अब मेरी आयादत के लिए आना चाहता है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। जिस दिन जनरल ज़िया ने आयादत के लिए आना था, उस रोज चौधरी साहब की रिहाइश गाह पर खुद्दाम की खसूसी ड्यूटियां लगाई गई। अमीर साहब ने हिदायत जारी की कि तमाम खुद्दाम अपने सीनों पर कलमा तैयबा का बैज लगाएंगे और पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। कोई खादिम जनरल ज़िया को सलाम नहीं करेगा और कोई आगे बढ़कर उसकी कार का दरवाज़ा नहीं खोलेगा और किसी भी रंग में उसे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। चुनांचे जनरल ज़िया की आमद पर ऐसे ही हुआ और हस्बे हिदायत तमाम खुद्दाम अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहे और ड्यूटी अदा करते रहे। जनरल को जिस कमरे में बिठाया गया वहां भी कलमा तैयबा का बड़ा बैनर लगाया गया था। थोड़ी देर बातचीत के बाद ज़िया ने चौधरी साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसे बताया गया कि डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी मुलाकाती को मिलने की इजाजत ना दी जाए। जनरल ज़िया बार बार इसरार करता रहा मगर अमीर साहब ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। चंद मिनट बैठने के बाद गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर निकला और वापसी पर भी खुद्दाम ने कोई लिफ्ट ना करवाई। जिस मनहूस शक्ल के साथ आया था उससे कई गुना ज्यादा नहूसत मुंह पर लिए जलील होकर वापस चला गया। कुछ अरसे बाद जब हजरत चौधरी साहब का इंतकाल हुआ तो जिस गाड़ी में ताबूत रब्बुआ ले जाया गया उसके ऊपर भी कलमा तैयबा का बैनर लगाया गया था, जो जनरल ज़िया के मुंह पर एक तमांचे से कम ना था।